10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास जो कार बॉम्ब धमाका हुआ, उसने तो सच में सबको हिला कर रख दिया है। आज हम इसी पर एक गहरी पड़ताल करेंगे। मतलब ये हुआ कैसे, इसके पीछे कौन हो सकता है और जांच अब किस तरफ जा रही है। जी, चलिए इसे परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो 10 नवंबर 2025 लाल किले के पास एक सफेद Hyundai i20 कार में धमाका हुआ। और धमाका कोई छोटा मोटा नहीं था, इतना शक्तिशाली था कि कहते हैं पास के मेट्रो स्टेशन तक की दीवारें कांप गईं। हाँ, और अधिकारी इसे कई सालों में दिल्ली पर हुआ पहला इतना बड़ा आतंकी हमला बता रहे हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स में 10 से 13 लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। लेकिन इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है वो कुछ और ही है। क्या? वो है संदिग्धों की प्रोफाइल। जांच एजेंसियों ने आत्मघाती हमलावर के तौर पर जिसकी पहचान की है वो है डॉक्टर उमर मोहम्मद। एक मिनट, डॉक्टर? जी हाँ, फरीदाबाद की एक नामी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक कश्मीरी डॉक्टर। ये तो यकीन करना ही मुश्किल है। मतलब एक पढ़ा लिखा प्रोफेशनल, इसी को शायद ये लोग डॉक्टर मॉड्यूल कह रहे हैं। ये है क्या? बिल्कुल, जांच एजेंसियों का यही आरोप है कि ये प्रतिबंधित आतंकी समूहों से जुड़े पढ़े लिखे पेशेवरों का एक पूरा नेटवर्क है। पूरा नेटवर्क। हाँ, और ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं है। इसी यूनिवर्सिटी के कई और डॉक्टरों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो मतलब ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा था जो बस उस एक धमाके तक सीमित नहीं था। और साजिश बहुत बड़ी थी। पूछताछ में ये भी पता चला है कि ये समूह 6 दिसंबर को, मतलब आने वाले दिनों में, दिल्ली एनसीआर में और भी बड़े और समन्वित धमाकों की योजना बना रहा था। अच्छा, मतलब अगर ये पकड़े नहीं जाते तो तबाही और भी बड़ी हो सकती थी। तो अब जांच कहां तक पहुंची है? अब ये मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के पास है और उन्होंने एक्शन तेज कर दिया है। कार के मालिक अमीर राशिद अली नाम के एक कश्मीरी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। और ये छापेमारी भी चल रही है ना? जी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में भी। मतलब इस नेटवर्क की जड़ें और फंडिंग सब कुछ खंगाला जा रहा है। और बनावटगी, मतलब इनके पास से क्या क्या मिला है? देखिए, यहीं पर यह मामला और ज्यादा डरावना हो जाता है। क्यों? फोरेंसिक रिपोर्ट्स के अनुसार विस्फोटक में अमोनियम नाइट्रेट तो था ही, शायद टीएटीपी का भी इस्तेमाल हुआ। टीएटीपी, ये ट्राई एसीटोन ट्राइपेरोक्साइड? हाँ, वही। ये बेहद अस्थिर माना जाता है। इसे बनाना और संभालना बहुत मुश्किल है। और ये सब शहर के बीचों बीच तैयार हो रहा था। कुल कितनी बरामदगी हुई है? फरीदाबाद और दूसरी जगहों से अब तक लगभग 2900 किलोग्राम विस्फोटक और दूसरी सामग्री बरामद हुई है। 2900 किलो? जी, और सिर्फ विस्फोटक ही नहीं, साथ में 9mm की कारतूस भी मिली हैं, जो आमतौर पर सेना या पुलिस इस्तेमाल करती है। तो इससे तो इस मॉड्यूल की पहुंच और इनकी तैयारी का अंदाजा लगता है। बिल्कुल। तो तस्वीर अब थोड़ी साफ हो रही है। दिल्ली में एक बड़ा आतंकी हमला, जिसके पीछे एक हैरान करने वाला डॉक्टर मॉड्यूल है, और एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश हुआ है जो और भी तबाही मचा सकती थी। जी, और इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है जिस पर श्रोताओं को विचार करना चाहिए। क्या? जब डॉक्टर जैसे पढ़े लिखे और एक तरह से सम्मानित पेशे से जुड़े लोग इस तरह की गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं, हाँ, तो ये कट्टरता की पूरी प्रक्रिया पर ही एक नई रोशनी डालता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां या नेटवर्क हैं जो समाज के सबसे अप्रत्याशित कोनों में भी अपना प्रभाव डाल सकते हैं।